न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, है ना, देखिएगा। समानांतर श्रेणी ने आई। क्लास 10th पार्ट 10 ना, चलिए आइए पार्ट 10। देखिए हम Tn बराबर जानते थे, क्या जानते हैं? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम से आर्मा पद an माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम इतना जानते थे ना। ये जानते हैं कि एपी में कोई पद एपी में लिखा गया है तो उसका सारबंतर क्या होगा? समान होगा, है ना। तो आज आगे चलते हैं बाबू, है ना, इससे आगे चलते हैं थ्योरी, है ना। आइए लिखिएगा, एपी से लिखिएगा, एपी क्या है? एपी के प्रथम n पदों का योगफल, है ना। एपी के प्रथम n पदों का योगफल बराबर, ये हमको जानना है बाबू। एपी के प्रथम n पदों का योगफल बराबर, एपी के प्रथम n पदों का योगफल बराबर, है ना। इसको एसएन भी कहते हैं, ठीक है। आइए देखिए, माना कि लिखते हैं बाबू, माना कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं प्रथम पद को ए बोलते हैं, ठीक है। सारबंतर को डी बोलते हैं, अंतिम पद को क्या बोलते हैं? टीएन या एएन, है ना, है बोलते हैं। और हमको n पदों का योगफल, n पदों का योगफल को हम क्या बोलेंगे? एसएन। क्या बोलते हैं? एस माने होता है सम, और यानी सम माने योग होता है, और n मतलब पदों की संख्या, है ना। चलिए तो देखिए, हम एसएन बराबर लिखते हैं A1 प्लस A2, है ना। खाली बीच में लिखते थे ना, A1 A2 A3 लिखते थे ना। और यहाँ पर सम पद हैं, जोड़ पद हैं, तो जोड़ कर दिए बीच में, है ना। प्लस A3 प्लस A4 कहाँ तक? Tn तक या An तक, हो गया। Tn या An। अच्छा, Sn को हम क्या लिख सकते हैं? इसको A1 को A लिखते थे, पहला पद को लिखते थे, और दूसरा पद को क्या कर देते थे? A प्लस डी कर देते थे दूसरा पद के, और तीसरा पद को क्या करते थे? A प्लस 2D करते थे। चौथा पद को क्या करेंगे? A प्लस 3D। इसी तरह Tn हो गया, हो जाएगा ना। अब देखिए, इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं। देखिए तो उलट के लिखते हैं, पहले Tn लिख देते हैं प्लस, इसमें एक कम होगा ना, ये इस, अरे 3 लिखते थे तो 4 तो Tn से उल्टी लिखेंगे तो एक कम होगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? Tn माइनस क्या डी, है लिख सकते हैं, Tn माइनस डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पहले ही बताइए, है ना। इससे एक कम, फिर Tn माइनस 2D, Tn माइनस 3D, कहाँ तक? ए तक होगा। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो एसएन कितना है? एसएन 2SN। अब इसको जोड़िएगा, देखिए तो A प्लस Tn प्लस A प्लस क्या, ये दोनों तो कट जाएगा ना, ये दोनों कटेगा ना, तो बचेगा A प्लस Tn। फिर देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा? A प्लस
Tn। इसी तरह देखिए फिर ये देखिए प्लस में है माइनस में है, तो हो जाएगा क्या A प्लस Tn कहाँ तक A प्लस Tn। होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं किए, आप जानते थे कि A1 A2 A3 A4 कहाँ Tn तक हम सम पढ़ रहे थे, तो बीच में खौच लिख दिए, जोड़ लिख दिए, अरे जोड़ पढ़ रहे थे ना, योगफल पढ़ रहे थे ना, तो योगफल तो बीच में डालिएगा ना। अब A को लिख सकते A1 को लिखते थे A, A2 को लिखते थे A प्लस डी, A3 को लिखते थे A प्लस 2D, A4 को लिखते थे A प्लस 3D, है ना, कहाँ तक Tn तक। अब इसको हम उलट के लिख दिए, ठीक है, इसको पहले लिखे सीधा, अब लिख दिया क्या उल्टा, और दोनों जोड़ दिए, तो क्या आया A प्लस। अब देखिए ये A प्लस Tn, यहाँ पर D प्लस में था, D माइनस में था, हट गया, आ गया A प्लस Tn। इधर देखिए प्लस में था माइनस में था, हट गया, आ गया A प्लस Tn। उसी तरह करते करते कितना आ गया इतना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइए 2n 2Sn बराबर, अच्छा कितना टर्म लिखा हुआ है, n टर्म है ना, अरे n टर्म लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या n इंटू कितना A प्लस क्या है Tn, है कि नहीं है ना। ये कितना टर्म लिखा हुआ है n टर्म, तो इतना लिखने से बेहतर है कि लिख दीजिए, खुद लिख दीजिए n इंटू A प्लस Tn। अब कितना n है, ये n बराबर 1 तो एक टर्म, n बराबर 2 तो 2 टर्म, n बराबर 3 तो कितना टर्म है n टर्म है। अब देखिए तो Sn बराबर गुना में नीचे क्या हो जाएगा, तो n/2 हो जाएगा इंटू क्या A प्लस Tn। अब यहाँ देखिए Sn का मतलब क्या हो गया, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल हो गया। ये क्या हो गया, पहला पद हो गया, पहला पद या प्रथम पद। Tn क्या हो गया, अंतिम पद ना, और n क्या हो गया, पदों की संख्या, है ना, हो गया। एक फार्मूला देखिए यहाँ से निकल के ये आ गया बाबू। अब एक फार्मूला और आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं किए। n टर्म था, n टर्म तक लिखल था, इसका मतलब है कि और लिखा हुआ है बहुत सारा, है ना, तो इसको सबों के बदले हम A को लिख सकते हैं n इंटू A प्लस A प्लस Tn, है ना, n इंटू A प्लस Tn। अब यहाँ से गुणांक था, नीचे भागा में आ गया, है ना। आप देखिए तो आप Tn बराबर आप जानते हैं, Tn बराबर आप क्या जानते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू है, जानते हैं Tn बराबर, Tn का मान यहाँ पर रख दीजिए, Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस Tn का मान होता है क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू D। होता है कि नहीं होता है, ये पहले बताइए। ये तो हमको दिया था क्वेश्चन में, Tn बराबर हम जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D। आप देखिए तो Sn बराबर n/2 A कितना है 2A, और n माइनस 1 इंटू Sn का एक फार्मूला और आ गया, Sn का एक फार्मूला और आ गया बाबू। क्या आ गया, Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तुमको दिक्कत, देखिए दोनों फार्मूला यूज होता है बाबू, है ना, दोनों फार्मूला यूज होता है। आपको पहला पद दिया, अंतिम पद दिया, तो यही यूज कर लीजिएगा, है ना, और या आपको n भी दिया है, A भी दिया है, D भी दिया है, Sn पूछ रहा है, तब तो फिर ही फार्मूला यूज कीजिएगा, तो क्वेश्चन में आएगा तो पता चल जाएगा, है ना। AP के n पदों का योगफल बराबर है, समझ में। आपको केवल यही चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए कि कैसे आया है, ये आपको नहीं चाहिए, केवल फार्मूला चाहिए। ये तो हम आपको दिखा दिए ना, लेकिन केवल आपको ये चाहिए, Sn बराबर ये n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D चाहिए। आपको ये पूरा ब्लड में बहना चाहिए, ये पूरा एकदम रटा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये दोनों रटा होना चाहिए, तो हम बहना चाहिए पूरा ब्लड में, है ना। चलिए
चलिए आगे बढ़ें हैं, चलिए आइए अगला लिखिएगा। अगला बाबू, किसी दिए गए एपी के n पदों का योग से आरमा पद। आइए, किसी दिए गए एपी के n पदों का योग n पदों के योग से क्या है, n पदों के योग से आर पद ज्ञात करें। आर पद या यनमा पद ज्ञात करें, यनमा पद ज्ञात करें। देखिए ये भी इजी है ना। बस ये है, मैंने कोई पद दिया गया एपी में, उसका n पदों से आरवा पद क्या करना है, ज्ञात करना है ना। पदों के योग से हाँ देखिए छूट गया, पदों के योग से एनमा पद ज्ञात करें। चलिए आइए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किसी दिए गए एपी के n पदों से आरमा पद ज्ञात करें, है ना। आइए देखिए, कुछ नहीं करना है। आप एसन है ना, n पदों का योग मतलब क्या, एसन ना। एसन में आप क्या लिख सकते थे, देखिए तो A1 लिखते हैं प्लस A2 प्लस A3 लिखते हैं, कहाँ तक, Tn तक। तो हम यहाँ लिखते, अच्छा Tn एक पद पहले और प्लस Tn पे लिख सकते हैं, एक पद पहले, तो यही चीज़ है ना। अरे A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो उसी तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ अंतिम आता है Tn, तो Tn -1, तो इसके बाद अलग पद हुआ ना। आप इसको फिर से उलट के लिख दीजिए, और तो कुछ करना ना है नहीं। यह इसका एक पहला पद लिखिए, A2 A3 A4 Tn -1 तो लिखिए, Sn -1 कर दीजिए, Sn माइनस एक पद पहले तक लिखिए, दोनों क्या कीजिए, घटा दीजिए। देखिए तो ये पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, है ना। तो आ जाएगा Sn -1 इनटू क्या हो जाएगा, Tn, या An भी इसको लिख सकते हैं। कुछ किए नहीं, Sn बराबर अभी हम लिख के बताए थे A1 प्लस A2 A3 A4, कुछ नहीं किए, Tn तक लिखे, Tn के एक पहले पद लिख दिए, और यहाँ पर Sn -1 कर दिए, एक पहले पद ले लिए और दोनों के घटा दिए। आ गया क्या, Sn -1 इंटू Sn -1 बराबर क्या आ गया, Tn आ गया। अब Tn बराबर आप लिख सकते हैं क्या, Tn बराबर Sn -1, ये आ गया अंतिम से। देखिए, किसी दिए गए एपी का n पदों का योगफल बराबर आ गया, है ना। ये डायरेक्ट फार्मूला में यूज हो जाएगा। Tn बराबर या An बराबर भी लिख सकते हैं, या इसको An बराबर भी कर दीजिए, An बराबर भी कर दीजिए। ये पूरा याद रखना है बाबू, है ना। किसी दिए गए एपी के n पदों का योग से आरमा पद ज्ञात करें। आरमा पद यहाँ से मैंने nवा पद हो जाएगा ज्ञात, या nवा पद हो जाएगा ज्ञात। An बराबर या Tn बराबर होता है Sn -1, है ना। चलिए, है ना, कुछ नहीं करना, इजी है। A1 A2 A3 जोड़ में था, योग मतलब होता है जोड़ बाबू, हमने लिख दिया, खाली जोड़ में लिख दिया, और कुछ नहीं किया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़ें। देखिए अब क्या करता है, एक दो और बचा है, आपका थ्योरी खत्म हो गया लमसम। आइए क्वेश्चन कह दिया कि प्रथम n पदों का प्रथम से n पदों का प्रथम से n पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें मतलब प्रथम से मतलब एक से एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार जोड़ पाँच जोड़ कहाँ तक, n तक लिखते चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 खत्म होगा, नहीं खत्म होगा तो उसको लिख दिए, क्या लिख दिए n। अब पहला पद यहाँ पर पहुँचिए बाबू, पहला पद क्या है, पहला पद आपका a है, a मतलब कितना 1, d कितना है बाबू, सार्वंतर कितना है, कितना है 1 है ना, सार्वंतर भी 1। अच्छा पदों की संख्या क्या है n है ना, तो हमको क्या निकालना है Sn बराबर, Sn निकालना है ना, योगफल निकालना है ना। तो हम जानते हैं बाबू फार्मूला Sn बराबर क्या जानते हैं, n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही ना, मान रख दीजिए। Sn बराबर n का मान कितना है, n है बाबू, है ना, 2a, a का मान कितना है, 1 का मान 1 है, प्लस n-1 × d का मान कितना है बाबू, d का मान कितना है 1 ही है ना। अरे d का मान कितना है, सार्वंतर कितना है 1 ही है ना। 2 में से 1 घटाइए 1, 3 में से 2 घटाइए 1 क्या आएगा, है ना। अब यहाँ से आ जाइए, Sn बराबर क्या होता है n/2, 2 गुने कितना 2 और n और -1, Sn बराबर आ गया n/2, 2 में से गया कितना 2, तो आ गया n + 1 आ गया। तो यहाँ पर फार्मूला आ गया बाबू Sn बराबर क्या, n × n + 1/2। याद कीजिए हम आपको बताए थे n पदों का योगफल बराबर प्राकृत संख्या में, हम पढ़ा रहे थे कहाँ, रियल नंबर में। प्रथम n पदों का योगफल बराबर हम बताए थे n × n + 1/2, यह से बताए थे, यह था वो। देखिए आपको मेन जड़ कौन है, ये है, इससे आप कुछ भी ला सकते हैं, है ना। देखिए प्रथम n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, n × n + 1/2। अब जितना पद पूछ रहा है, 8 पद पूछेगा तो n बराबर 8 लिखेगा, यहाँ पर 8 रहेगा, 1 से लेकर स्टार्ट होगा, 50 रहेगा तो n बराबर कितना 50। इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे 2-3 गो, है ना, हो गया। चलिए आगे बढ़िए। हो गया। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर, है ना बाबू, योगफल बराबर भाट। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर पूछता, जैसे देखिए तो 1 हो गया, प्रथम संख्या हो गया, 1 केवल लेना है विषम संख्या, तो 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 13 विषम संख्या है, खत्म होगा, है ना, खत्म होगा, तो n लिख दिए। अब पहला पद क्या हो जाएगा बाबू, a, तो a बराबर कितना दे दिया है 1। अब सार्वंतर क्या, सार्वंतर कितना, 3 में से 1 जाएगा 2 या 5 में से 3 जाएगा कितना
हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। और पदों की संख्या n है ना। चलिए हमको पूछ रहा है कुछ बताइए Sn ना। तो Sn बराबर फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n/2। फार्मूला याद होना चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बस इस पर रख देना है Sn बराबर n/2। n का जगह पर n रहेगा बाबू, क्योंकि पदों की संख्या n है न। लिख भी देते हैं पदों की संख्या n है ना। तो Sn पूछ रहा है बाबू, Sn पूछ रहा है, ठीक है। Sn पूछ रहा है तो n/2 इंटू 2a का स्थान पर करना 1, n-1 इंटू d का स्थान पर करना बाबू 2, हो जाएगा 2 है ना, होगा, हो जाएगा ना। चलिए आइए अब देखिए तो n/2 2 गुने करना 2 और यहाँ 2n और -2, 2 से 2 खत्म, आ गया n गुने करना 2n और बटा करना है बचा ना। अरे ये तो खत्म हो गया ना, तो गुना हो जाएगा ना। देखिए n से हाँ 2 से 2 क्या खत्म, आ गया कितना n स्क्वायर। आप याद कीजिए हम बताए थे विषम संख्याओं का योगफल बताए थे n स्क्वायर है ना, नहीं बताए थे। अब यहाँ पर कितना संख्या जैसे कह दिया, हम क्वेश्चन भी करवाए थे कि ये कह दिया 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 30 21 प्लस कुछ हो बोल दिया, जितना बोला तो संख्या गिन लेना है कई गो संख्या है ना। 1 से बोलेगा तो पहले निकालना पड़ेगा 1 से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो गया थ्योरी, क्या हो गया, थ्योरी ख़त्म हो गया बाबू है ना। आपका जो चौथा एक्सरसाइज का थ्योरी था वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है ना। कल से मिलेगा एक्सरसाइज, ठीक है। कल से क्या मिलेगा, ये पहले हम आया था थी में रियल नंबर में पढ़ाए थे ना। तो रियल नंबर में डायरेक्ट हम फार्मूला लिखा दिए थे। यहाँ देखिए फार्मूला कहाँ से आया वो भी बता दिए ना। तो आपका कहानी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। इसको जाके 2 बार 1 बार क्या कीजिए जम के थोड़ा सा रिवीजन मार दीजिएगा है ना। थ्योरी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।